हेलो डियर वीएलई फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको आईसीआईसीआई बैंक, बीसी आधार, यूसीएल, डिजिटल सेवा पोर्टल, जनसेवा केंद्र से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल और साथ ही साथ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ी वीडियो आपको यहां पर मिलती रहती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है राज्यों के जनसेवा केंद्र के बारे में। जो स्टेट के जनसेवा केंद्र होते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जनसेवा केंद्र होते हैं, जिससे आप राज्यों के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर काम कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल है जो सीएससी के अंतर्गत आता है। तो आपका ये जो सीएससी है, सबसे पहले अपना सीएससी होता था। अपना सीएससी आपका 2007 या 2009 में स्टार्ट हुआ था। तो अपना सीएससी से पहले ही सभी प्रमाण पत्र डिजिटल बनना शुरू हो चुके थे। तो सभी राज्यों ने डिसाइड किया कि अपने अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बनवाए जाएं और कुछ केंद्रों को अधिकृत किया जाए जहां से ये प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सके। तो इसके लिए सभी राज्यों ने भिन्न भिन्न प्राइवेट कंपनियों को इसके कार्यभार सौंपा कि आप जनसेवा केंद्रों को आवंटित कीजिए, अलॉट कीजिए और काम शुरू कीजिए। तो भिन्न भिन्न राज्यों के अलग अलग आपके ये जो सीएससीज होते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जो राज्यों के सीएससी हैं और जो अपना कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल है, इसमें क्या अंतर है और ये कैसे काम करता है। तो आप सबसे पहले एक आप चीज़ पता होनी चाहिए, जितने भी सीएससीज हैं ये सभी प्राइवेट होते हैं, सभी प्राइवेट कंपनियों के अंतर्गत आते हैं। जो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल है, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये एक तरीके से अर्ध सरकारी हो चुका है क्योंकि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आ गया है। जो ऑनरेबल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपना हाथ रख दिया है। तो जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हैं, ज़्यादातर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जिन जिन राज्यों के साथ टाई अप हो गया है सीएससी का, वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल में जोड़ दिए गए हैं। जैसे दादर एंड नागर हवेली ई डिस्ट्रिक्ट, दमन एंड दीप ई डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा ई डिस्ट्रिक्ट, पुडुचेरी ई डिस्ट्रिक्ट, असम ई डिस्ट्रिक्ट और आपका ये त्रिपुरा ई डिस्ट्रिक्ट, पुडुचेरी, कर्नाटक ई डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट। तो ये ई डिस्ट्रिक्ट आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड कर दिए गए हैं और जल्द ही सभी राज्यों के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल इसी डिजिटल सेवा पोर्टल में आपके जोड़ दिए जाएंगे। तो राज्यों के जो जनसेवा केंद्र होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सहज जनसेवा केंद्र, सीएमएस जनसेवा केंद्र, तो ये जो कंपनियां हैं एक मोटी रकम चार्ज करती हैं वीएलई से, जैसे 9 से 15 हज़ार रुपये के बीच में जनसेवा केंद्र देने के लिए, क्योंकि ये लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का मेंटेनेंस, आपके इस सर्विसेज पोर्टल का मेंटेनेंस रखते हैं। और आपकी जो सीएससी है डिजिटल सेवा पोर्टल, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को राज्यों के जो जनसेवा केंद्र हैं वो किस तरीके से लेने हैं, क्योंकि जिन राज्यों के जनसेवा केंद्र सीएससी पोर्टल में ऐड नहीं हुए हैं वो प्रमाण पत्र तभी बना सकते हैं जब वो जनसेवा केंद्र ले लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो जनसेवा केंद्र हैं वो आपके 3 कंपनियां अलॉट कराती हैं। उत्तर प्रदेश के जनसेवा केंद्रों को 3 भागों में बांट दिया गया है। जो आपके पूर्वी हिस्से का जनसेवा केंद्र है वह आपका सहज प्रोवाइड करता है। जो आपका मध्य उत्तर प्रदेश का जनसेवा केंद्र है वह आपका सीएमएस कंपनी अलॉट करती है। और जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जनसेवा केंद्र हैं वह आपका वयम टेक प्रोवाइड करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ पर कौन सा जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है वो जनसेवा केंद्र प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए आप आ जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर। तो आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको जनसेवा केंद्र कैसे लेना है, चार्ज कटवा के कैसे आप राज्य का जनसेवा केंद्र ले सकते हैं। अगली जो वीडियो मिलेगी वहाँ पर मैं बताऊँगा ये सभी सर्विसेज बिना कोई चार्ज किए हुए आप फ्री में कैसे जनसेवा केंद्र ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको अगला वीडियो मिलेगा। तो आज बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आप इस ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सेवा केंद्र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे, शो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जितने जनसेवा केंद्र हैं उनकी लिस्ट निकल कर आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आगे लिखा है डीएसपी का नाम। तो यहाँ पर डीएसपी कौन सा है, सीएमएस। तो आपके जो क्षेत्र में जनसेवा केंद्र है वह है सीएमएस प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। तो आपको सीएमएस के पोर्टल पर जाकर जनसेवा केंद्र के लिए अप्लाई करना होगा। और यह मैं उत्तर प्रदेश के जो औरैया इटावा इन जिलों के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं कानपुर का पिन कोड यहाँ पर डालकर शो बटन पर क्लिक करूँगा।
तो जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए सहज लोकवाणी, सहज लोकवाणी। तो लोकवाणी जो है उसको सभी जितने भी लोकवाणी केंद्र हैं उनको वयम टेक कंपनी अब लोकवाणी बंद की जा रही है और वयम टेक से जनसेवा केंद्र मिल रहे हैं। तो सहज लोकवाणी ये सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो कानपुर की तरफ जनसेवा केंद्र प्रोवाइड करवाते हैं। जो ये तीनों कंपनी हैं 9 से 15 हज़ार रुपये के बीच में चार्ज करती हैं आपको बिजनेस B2B पोर्टल प्रोवाइड करने के लिए, और ई डिस्ट्रिक्ट दोनों की आईडी ये प्रोवाइड करती हैं, जहां पर आप इंश्योरेंस का काम, बिजली बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, पैन कार्ड और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, इतना काम आपको इन पर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं CMS से। आपने यहां से चेक कर लिया कि आपके यहां पर कौन सा प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है। फिर उसके बाद उसी पोर्टल पर आप आएंगे तो ये CMS का पोर्टल है, मैं दिखा रहा हूँ cmsonline.co.in। तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ई-मित्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जनसेवा केंद्र देते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये इनका पोर्टल ओपन हो गया, जनसेवा केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार। इसके लिए मैं भी उत्तर प्रदेश से VLE हूँ, तो मैं कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल भी चलाता हूँ, लेकिन यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अभी ऐड नहीं हुआ है, तो मैंने CMS का पोर्टल ले रखा है। मेरे यहाँ का प्रोवाइडर CMS है, तो इसके लिए मुझसे 9,000 रुपये चार्ज किया गया था, जो कि आज के 2 साल पहले। तो यहाँ पर जब आपको अगर ये पोर्टल लेना है तो यहाँ न्यू VLE रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। न्यू VLE रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप न्यू CSC। ये जो CSC है इसको आप डिजिटल सेवा पोर्टल से मत जोड़िएगा, ये राज्यों की CSC है, और जैसे जैसे धीरे धीरे CSC ई-गवर्नेंस का सभी राज्यों के साथ टाई अप होता जाएगा, वैसे ही आपकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड हो जाएंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जो भविष्य है वह आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का ही है। सभी सर्विसेज धीरे धीरे डिजिटल सेवा पोर्टल में आपकी आ जाएंगी, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी सबकी नज़र में डिजिटल सेवा पोर्टल काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर सभी सर्विसेज आपकी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर एरिया चूज करना है, रूरल, आपको तहसील, ब्लॉक, इस तरीके से फॉर्म फिल कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, आपके फॉर्म फिल करके यहाँ पे सब कुछ सबमिट कर देना है। आपके पास CMS की तरफ से कॉल आएगा और वो आपको मेल भी सेंड करेंगे। तो वो मेल में जो 9,000 रुपये आपसे पेमेंट के लिए मांगे जाएंगे, जब वो आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की ID और इस CMS B2B पोर्टल की ID आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके लिए आपसे 9,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले देखना आपके यहाँ कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है। अब अगर आपके यहाँ वयम टेक प्रोवाइड कराता है तो आपको वयम टेक CSC ये पोर्टल खोल लेना है। तो ये पोर्टल दिया है इन्होंने यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर आपको अगर इनका ये सेंटर लेना है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा 1800-120-6319। इस पोर्टल पर कॉल करने के बाद आप सर्विसेज ले सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने चार्ज भी बता रखा है, फी चार्जेस एप्लीकेबल फॉर CSCs 5,000 रुपये इनका रजिस्ट्रेशन फीस है, पोर्टल चार्ज 2,000 रुपये, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 2,000 रुपये और 100 रुपये आपके वॉलेट में डाले जाएंगे। तो आपके ये हो गए 9,100 रुपये। तो ये पेमेंट आपको करना होगा। और इसी तरीके से अगर आपके यहाँ सहज प्रोवाइड करवाता है तो आप सहज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूपी में आप कॉमन सर्विस सेंटर ले सकते हैं, जिससे आपको ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल जो आपको वीडियो अगली मिलेगी, आप में बिना कोई चार्ज की पेमेंट किए हुए सभी आप ई डिस्ट्रिक्ट में जो काम है वो सारे काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका आयजात मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन हो गया, और जितने भी सर्विसेज आपकी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इतना पेमेंट करने का आपका कोई भी फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो फ़ायदा यही है कि जो अगली वीडियो आएगी मैं बताऊंगा किस तरीके से सिटीजन पोर्टल को यूज़ करते हुए आप सारी सेवाएं ले सकते हैं। और आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर बने रहिए, धीरे धीरे सारे ई डिस्ट्रिक्ट इसी में ऐड हो जाएंगे। आपको कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का ही है।